हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो कल हम लोग कुछ टॉपिक देख लिए थे और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि जी भैया समझ में नहीं आया है, और अगर समझ में आ गया है तो भी बताइए। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चीज, जिसको अगर मान लीजिए अगर जिसको समझ में भी नहीं आया है तो भी अगर इस लेक्चर को देखेगा तो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो आज समझ रहे हैं इसको क्या है कि थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए उस टॉपिक को फिर से पढ़ के फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, और अगर पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि जी भैया समझ में आ रहा है। और साथ में हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नोट्स बना के चलेंगे। और एक चीज ये बात बता दें कि आप लोग निरंतर जरूर पढ़िए और निरंतर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि अगर डेली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोग क्या करिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए। अगर डेली का डेली काम करेंगे तो हम लोग पे बर्डन नहीं आने वाला, और अगर बर्डन नहीं आने वाला तो एग्जाम टाइम हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग कल जो पढ़े थे कल हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं और आप लोग एक बार रिवाइज जरूर किए होंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कल क्या पढ़े थे। कल हम लोगों के लिए क्या दिया था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ था, एक पैरेलल लाइन थी। ये जो पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंड सेकेंड जो एक लाइन है वो क्या है, पी क्यू है। अब क्या है कि जो पी क्यू है यह बीसी के क्या है, पैरेलल है। दैट इज ये जो पी क्यू है यह बीसी के पैरेलल है। और जब यह दोनों आपस में पैरेलल है तो हम क्या बताए थे कि ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। ये देखे थे, दैट इज अगर कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई एक पैरेलल लाइन किसी तीसरी साइड के अकॉर्डिंग खींच दी गई है, तो वह जो लाइन है वह उन दो साइड्स को, अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो दैट इज ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी। ये हमें एक फर्स्ट रिजल्ट मिला था। या इसी को क्या लिखे थे, या इसी को हम किस प्रकार लिखे थे, इसी को लिखे थे या किस फॉर्म में लिखे थे कि ए पी अपान ए पी अपान ए बी, ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान ए सी, ए क्यू अपान ए सी। एक रिजल्ट यह भी देख लिए थे हम लोग। अच्छा, अब क्या देखे थे, सेकेंड रिजल्ट क्या देखे थे कि सेकेंड रिजल्ट यह देखे थे कि अगर मान लीजिए एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में अगर यह सिचुएशन दे दी गई कि एक ट्रायंगल ए बी सी, अब क्या दिया हुआ है कि यह क्या है पी क्यू। अगर हमें क्या दे दिया सिचुएशन कि ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, तो देन क्या हो गया, देन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी। ये हमें नेक्स्ट कंडीशन मिल गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या हो गया, रिकॉल हो गया, और आप लोग क्या किए, समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, नेक्स्ट टॉपिक है बस इसी को अब आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाएंगे तो क्या देखेंगे इसमें, हम देखते हैं भाई आप लोग क्या करना है। आज मतलब कल दो थ्योरम पढ़ लिए थे और कुछ थ्योरम आज हम लोग देख लेंगे। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उस थ्योरम के जो अकॉर्डिंग है देखेंगे जो हम लोग, उस थ्योरम में हम लोग थोड़ा सा आज नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। तो वो थ्योरम क्या है भाई, देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम यह है भाई कि इफ, क्या है थ्योरम, इफ इन टू ट्रायंगल्स, triangles corresponding angles are equal, then
their corresponding then their corresponding sites are in the same ratio या proportional, ठीक, proportion and hence the two triangle and hence the two triangles are similar। अच्छा भाई, अब इसमें क्या दिया है हमें कि हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जिसके क्या इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्या देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो प्रूफ करिए कि जो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वह क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। एंड यह भी प्रूफ करिए कि वह ट्रायंगल सिमिलर है। दैट इज देखते हैं हम लोग क्या है, प्रूफ में यह हो जाएगा कि हमको कह रहा है कि दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या दिया है, सेकेंड ट्रायंगल आप लोगों को दे दिया इसे डी ई एफ। अब क्या हो गया, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब क्या है कि हमें और क्या क्या दिया है, इसमें कंडीशन यह दिया है, गिवन क्या क्या है, गिवन यह है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये जो हम इस तरीके से नोटेशन किए हैं, एक तरीके से इस मतलब जो एंगल जिस एंगल के इक्वल है उसको नोटिफाई करने का एक प्रोसेस है। वही हम लोग क्या किए हैं, कर दिए हैं कि एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल। अच्छा, अब क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह करना है, प्रूफ क्या करना है, ए बी बाई डीई, ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए प्रूफ में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक हम इस तरीके से यहां पर क्या पॉइंट पी मानते हैं, दैट इज कट पी, कट मतलब इस प्रकार से हम कट करते हैं कि जो डीपी है वह इक्वल हो जाए किसके, ए बी के, किसके इक्वल हो जाए, ए बी के। दैट इज हम क्या यहाँ पर इस डीई लाइन पर एक कट करते हैं डीपी इस तरीके से कि वह जो डीपी है वह ए बी के इक्वल हो जाए, दैट इज डीपी ए बी के इक्वल। एंड यहां पर क्यू मान लिए, क्या मान लिए, क्यू, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, दैट इज क्यू इस प्रकार से है कि डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। एंड ज्वाइन, ज्वाइन क्या ज्वाइन करें, पी क्यू, पी क्यू को ज्वाइन कर दो भाई। चलिए हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब क्या देखते हैं, हमें कंडीशन दे रखा है कि एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के। तो दैट इज क्या हुआ इसका मतलब, अच्छा एक चीज बताइए कि ए बी जो है डीपी के इक्वल है, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है। अगर यह इक्वल है एंड तीनों एंगल क्या है, तीनों एंगल इक्वल है। एंड एक बात बताइए, दो साइड्स आपस में क्या है, दो साइड्स आपस में क्या है, दो साइड्स आपस में
इक्वल है। दैट इज अगर मान लीजिए एक हमें ट्रायंगल इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसके तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, एंड कह दे कि ये जो साइड से ये जो साइड से इक्वल है, तो दैट इज क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ट्रायंगल बनेगा ना, यह क्या बनेगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए हमें दिया है ए बी जो है डी पी की इक्वल, ए सी जो है डी क्यू की इक्वल, तो अब क्या करना है, बी सी जो है पी क्यू की इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, हमने डी पी को ए बी की इक्वल ये मान लिए एंड डी क्यू को ए सी की इक्वल। अब क्या किए, इसको ज्वाइन कर दिए। अच्छा अच्छा, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, अब जब हम इसको ज्वाइन किए एंड एंगल क्या दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अच्छा अब क्या है, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है एंड ये साइड से इक्वल है, दैट इज बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ लिखो सो बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। सो क्या हो गया, अगर बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, दैट इज क्या हो गया, या तो एक काम करिए इसको ऐसे करिए, हाँ बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए बी, इसका मतलब यह हुआ, देखिए ए बी जो है मतलब बी सी पी क्यू के इक्वल हो गया। दैट इज इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी एंगल, मतलब ट्रायंगल डी पी क्यू। अच्छा अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज अब क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि जैसे एक बात बताइए कि अगर डीपी ए बी की इक्वल हो गया, तो क्या हम यह भी तो कह सकते हैं कि डीपी ए बी के एंड डी क्यू ए सी के एंड बी सी पी क्यू के, तो दैट इज अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या कहेंगे, अब हम आगे आगे यह देख लेते हैं। अब हम आगे क्या देख लेंगे, आगे क्या देखते हैं, अब चूंकि एंगल भी इक्वल है, तो एंगल अगर इक्वल है तो कोण एंगल ए एंगल डी के, अब एंगल भी अगर एंगल ई की, तो दैट इज अब क्या है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। दैट इज ये जो एंगल बी है एंगल ई के। अब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट इज एंगल बी एंगल पी के इक्वल। तो यहाँ देख लीजिए एंगल बी जो है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। अगर यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट इज एंगल बी। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या थी कि मतलब तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल क्या हो, मतलब आपस में नहीं, जो साइड मतलब तीनों साइड्स जो है और तीनों एंगल जो है इसके, और जो तीनों साइड्स इसके जो तीनों एंगल इसके हैं, वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो दैट इज एंगल बी एंगल पी के इक्वल एंड एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब देखिए कि अगर एंगल बी एंगल पी के एंड एंगल बी यहां पर दिया है एंगल ई के, तो दैट इज एंगल पी एंगल ई के इक्वल, एंगल पी। सो यहां पर क्या लिखेंगे, तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल, एंगल पी एंगल ई के इक्वल। अच्छा अब एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी अगर एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, दैट इज एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल। दैट इज क्या हो जाएगा, अगर एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, दैट इज एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल। तो दैट इज क्या हुआ, हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर एंगल P जो है एंगल P एंगल E के इक्वल एंड एंगल Q अगर जो है अगर एंगल Q एंगल F के इक्वल हो रहा है, दैट इज इसका मतलब यह हुआ कि PQ जो है EF के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि यह कंडीशन तभी पॉसिबल है जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहां लिख दीजिए सो पैरेलल है, दैट इज पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ।
अब एक बात बताइए, अगर एक लाइन इस साइड्स के क्या है, पैरेलल है, एंड यह जो लाइन है इन दो साइड्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो किस पार्ट मतलब कैसे डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज यहां पर लिखिए, सो डीपी डीपी अपान पीई करिए या डीपी अपान डीई, यह भी तो एक कंक्लूजन कल हम लोग देखे थे कि डीपी अपान पीई करिए या डीपी अपान डीई करिए, तो डीपी अपान डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपान क्यूएफ करिए या डी क्यू अपान डीएफ करिए, डी क्यू अपान क्यूएफ करिए या डी क्यू अपान डीएफ करिए, तो दैट इज डी क्यू अपान डीएफ। अच्छा, ये मिल गया। अब क्या देखते हैं कि चूंकि डीपी जो है ए बी की इक्वल है, डी क्यू जो है ए सी की इक्वल है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं। तो सो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 यहां से देखिए, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डीपी को रिप्लेस करते हैं ए बी से, दैट इज ए बी अपान डीई इज इक्वल टू डी की को रिप्लेस करते हैं ए सी से, दैट इज ए सी अपान डी एफ। यह हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, अब क्या है, यही प्रोसेस जो है सिमिलर किस में चलेगा, यही प्रोसेस सिमिलर बीसी अपान ईएफ, दैट इज बीसी अपान, जैसे देखिए ये जो बीसी है ना, वह पीक्यू के, चूंकि क्या है, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीपीक्यू के क्या है, कांग्रुएंट है, तो दैट इज बीसी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज बीसी अपान पी क्यू हो जाएगा। अब जो बीसी अपान पी क्यू का जो रेशियो होगा वह किसके होगा, ए बी अपान डीई के, ए बी अपान डीई के। तो सिमिलर यहां पर लिख दीजिए, सिमिलर 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 डीपी अपान डीई इज इक्वल टू बीसी अपान पी क्यू, बीसी अपान पी क्यू। अगर बताइए डीपी जो है डीई के, मतलब जो डीपी बाई डीई जो है बीसी अपान पी क्यू के इक्वल हो गया, दैट इज बीसी अपान ईएफ भी तो इक्वल हो जाएगा ना, क्यों भाई, क्योंकि जब हम यह रूल आगे बढ़ाएंगे इस प्रोसेस को, तो यह बीसी अपान ईएफ के इक्वल आ जाएगा। तो सो पीक्यू जो है आपका पी, मतलब जो बीसी अपान पीक्यू का जो रेशियो होगा, और बीसी अपान ईएफ, बीसी अपान ईएफ दैट इज पीक्यू इज इक्वल टू पीक्यू अपान ईएफ, दैट इज जो पीक्यू अपान ईएफ का जो रेशियो होगा वही बीसी अपान ईएफ का रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है, तो दैट इज मतलब दैट इज क्या हुआ, डीपी अपान डीई या ए बी अपान डीई, अगर इक्वल किसके होगा, ए सी अपान डीएफ के, तो दैट इज बीसी अपान ईएफ इक्वल हो जाएगा। तो सो क्या हम देखते हैं, सो क्या देख लिए कि डीपी अपान डीई, डीपी अपान डीई नहीं, ए बी यहाँ देखिए ए बी अपान डीई इज इक्वल टू ए सी अपान डीएफ इज इक्वल टू बीसी। ये देखिए ये जो है डीपी अपान डीई किसके है, बीसी अपान ईएफ के, एंड डीपी बाय डीई को ही हम एबी बाय डीई लिखे हैं, दैट इज डीपी को रिप्लेस किया एबी से, तो एपी अपान डीई इज इक्वल टू एसी अपान डीएफ इज इक्वल टू बीसी अपान ईएफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। करना इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था, हमें कंडीशन दे रखी थी कि हमें तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो प्रूफ क्या कर देना था, ए बी अपान डी इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ।
तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। वैसे इस थ्योरम को ट्रिपल ए थ्योरम भी कहते हैं, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम को क्या कहते हैं, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या हो जाएगा थ्योरम। ये देखिए आगे क्या है कि मान के चलिए कि अगर आप लोगों को इसी का जस्ट अपोजिट दे दे, अपोजिट क्या दे सकता है, अपोजिट यह दे सकता है कि अभी आप लोगों को क्या दिया था, तीनों एंगल इक्वल थे, तो दैट इज क्या प्रूव करना था, आप लोगों को प्रूव करना था कि तीनों साइड्स आपस में सेम रेशियो में हो। अब क्या हो जाएगा, आपको यह दे देगा कि तीनों साइड सेम रेशियो में दे देगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तीनों एंगल प्रूव करना है। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए पहले हमारा थ्योरम क्या है, थ्योरम यह है कि थ्योरम क्या है, यह है इफ इन टू ट्रायंगल्स, if in two triangles sides of one triangle, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal, and then corresponding angles are equal, and hence the two triangle are similar। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दैट इज अब क्या है, जो हम लोग इसके जस्ट पहले थ्योरम पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट दे दिया। क्या दे दिया भाई, इसमें दिया क्या है, देखिए आप लोगों को दिया है कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक। मान लीजिए ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या दे दिया गया, अरे भाई नेक्स्ट ट्रायंगल दे दिया गया डी ई एफ। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गिवन क्या है, गिवन यह है कि ए बी बाई डीई, ए बी बाई डीई। क्या कह रहा है, देखिए इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, दैट इज हमें ए बी बाई डीई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यह चीज हमें क्या है दे रखा है, यह हमें दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, देख लेते हैं भाई प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है, देखिए स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं, then their corresponding angles are equal, so their corresponding angles are equal, that is angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। हमें प्रूफ करना है, और अगर यह प्रूफ हो गया तो दैट इज क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, दैट इज दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या करेंगे, इसका प्रूफ कैसे देखते हैं। ये देखिए प्रूफ करने का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करेंगे, कॉट कॉट डीपी इज इक्वल टू ए बी, डीपी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, डी क्यू इज इक्वल टू
AC and join PQ। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन PQ को ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा भाई, PQ को ज्वाइन कर दिए। अब क्या करेंगे आगे, हमें क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको ज्वाइन कर दिए तो DP इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू DQ एंड AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF। एक बात बताइए, अब हम इसको चूज करते हैं। चलिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। नहीं देखिए, आगे देखते, देखिए क्या करते हैं, AB बाई DE, AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF ले लेते हैं, AC बाई DF ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको कि AB के स्थान पर DP क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। AB के स्थान पर हम DP रिप्लेस कर देंगे, दैट इज DP बाई DE। अब DP बाई DE हो गया एंड क्या हुआ, AC के स्थान पर रिप्लेस करेंगे DQ को, दैट इज DQ बाई DF, DQ बाई DF हो गया। अब क्या करेंगे, एक बात बताइए कि DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF। अगर इस टाइप की सिचुएशन हमें मिल रही है, दैट इज जो PQ लाइन है ना वो EF के पैरेलल है, तो यहाँ हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, सो PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF। अब एक बात बताइए, अगर PQ लाइन EF के पैरेलल हो गई, इसका मतलब अब पैरेलल वाली कंडीशन अलाउ हो गई, दैट इज हमें यहाँ से एक रास्ता मिल गया। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या देखेंगे भाई, देखिए इसमें क्या है कि क्या एंगल P जो है एंगल E के इक्वल होगा क्या, अगर एंगल PQ एंगल EF के पैरेलल है तो यस। क्यों, क्योंकि एंगल P एंगल E आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर एंगल P एंगल E के इक्वल हो गया एंड हम क्या कह रहे हैं कि AB जो है DP के इक्वल है, तो दैट इज क्या हुआ, अगर AB जो है DP के इक्वल है, इसी तरीके से देखते हैं एंगल Q, या इसी को लिख सकते हो यहाँ पर, एंगल Q एंड एंगल Q इज इक्वल टू, एंगल Q किसके इक्वल हो गया, एंगल F के। तो क्या लिख दिया हम, एंगल F के कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब एक बात बताइए, अगर यह एंगल इसके, यह एंगल इसके हो गया एंड एंगल D जो है ना वह क्या है, दोनों में कॉमन है, दैट इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब एक बात बताइए, ABC एंड DPQ में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, यस, क्या दिख रहा है, जो एंगल AB है, मतलब साइड AB है ना वह DP के इक्वल है एंड साइड AC जो है ना वह साइड DQ के इक्वल है। दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल B होगा ना वह एंगल P के इक्वल होगा एंड जो एंगल C होगा ना वह एंगल Q के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको हम यहीं से रिजल्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, सो यहाँ पर लिखिएगा, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब चूंकि एंगल बी एंगल सी एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, तो इसमें एंगल ए जो है एंगल डी जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर दो एंगल आपस में, दो ट्रायंगल में सेम है या मतलब इक्वल इक्वल है, तो जो तीसरा एंगल होगा वह भी आपस में इक्वल होगा। तो दैट इज, यहां से रिजल्ट निकलेगा, यहां से रिजल्ट निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर लिखिए एंगल डी इक्वल डी, यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, यहाँ पर रिजल्ट निकाल दीजिएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो हमें पहला रिलेशन तो यहीं से मिल गया था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी,
ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हमें अभी बी और ई और सी और एफ हमें प्रूव करना है, तो कैसे होगा देखिए, इसको यहां से देख लेते हैं कैसे, एंगल पी एंगल ई के इक्वल, एंगल पी एंगल ई के इक्वल एंड एंगल पी एंगल बी के इक्वल। तो सो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसको, यहां से क्या हो जाएगा, एंगल पी एंगल ई के इक्वल एंड एंगल पी अगर एंगल ई के इक्वल हो गया, दैट इज एंगल ई जो है वह एंगल बी के भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बी एंगल पी के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा एंड एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू की बात कर लेते हैं। एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू जो है वह एंगल एफ के इक्वल है। तो एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, यहां से एंगल क्यू और एंगल एफ के इक्वल है। तो अगर एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, तो दैट इज एंगल सी एंगल एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट इज यहाँ क्या लिख देते हैं, एंगल सी हो जाएगा। अब हमें यहाँ से पहले से पता हो गया कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल पहले से हम फाइंड कर लिए हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब है हुआ सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें क्या, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। दैट इज, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं था, कि इसमें करना क्या था कि एक हमें डीपी इस तरीके से लेना था कि ए बी आ जाए और डी क्यू इस तरीके से लेना था कि वो ए सी की इक्वल आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, पी और क्यू को ज्वाइन कर देना है। तो हम क्या देखते हैं, जब P और Q को ज्वाइन करते हैं तो दैट इज एंगल P एंड एंगल Q जो है आपस में इक्वल होंगे। अब चूंकि यह साइड इसके इसके इक्वल है, तो दैट इज एंगल B और एंगल C एंगल P और एंगल Q के इक्वल होगा। और अगर ये आपस में दोनों में इक्वल है, तो जो थर्ड एंगल बचेगा वह भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज, अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए बी सी और डी पी क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप यह हो जाएगा कि यह जो इस तरीके से है, इसका मतलब यह हुआ कि ए बी एंड हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी बाई डी, हम किए क्या कि ए बी को रिप्लेस कर दिए डीपी से, दैट इज डीपी बाई डी कर दिए। इसी प्रकार ए सी बाई डी एफ है, तो दैट इज क्या किए हम, डी क्यू बाई डी एफ कर दिए। तो हम क्या देखते हैं कि यह रिलेशन तभी आता है जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, दैट इज क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि अब एंगल P एंगल E के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल Q एंगल F के इक्वल हो जाएगा। अगर एंगल Q एंगल F के इक्वल हो जाएगा, अब चूंकि एंगल P एंगल E एंड एंगल B आपस में क्या इक्वल है, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये हो गया। एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज ये हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, एंड एंगल A एंगल D दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, यहाँ से आ गया था। तो उम्मीद करता समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्या है, अगला यह है कि आप लोगों को मान लीजिए क्या दे दिया जाएगा, आप लोगों को उसमें दो ट्रायंगल दे दिए जाएंगे। अब उस ट्रायंगल में क्या करना है आप लोगों को, कि ऐसे दिया है कि उसमें एक एंगल क्या है, इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। एंड एक कंडीशन यह दे दिया गया आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक कंडीशन यह दे दिया गया कि उसमें जो रेशियो है ना, वह क्या है, सेम है। दैट इज थर्ड थ्योरम यह है आप लोगों का कि इफ वन एंगल, थ्योरम क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर, ऑफ द अदर ट्रायंगल, ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द
sides including these angles are proportional अच्छा, then the two triangles are similar, that is क्या क्या देखे हम इसमें, हम यह देखे कि हमें क्या दिया है, हमें टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। टू ट्रायंगल कैसे दिए हुए हैं, इस प्रकार से टू ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, कि हमें जो इसका एंगल है वह क्या है, एक एंगल क्या है, इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दैट इज एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यह हमें क्या है दिया हुआ है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यह बात भी हमें दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है, यह क्या है गिवन है, गिवन है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह कर देना है क्या भाई कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो लिखने का प्रोसेस भी एक, अभी इसका एक लिखने का प्रोसेस बताते हैं कैसे होगा, लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, ये हमें क्या है प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा प्रूफ, देखिए क्या हो जाएगा प्रूफ, इसमें हो जाएगा कि हमें पहली बात क्या दे रखा है कि ए बी बाई डी ई एंड ए सी बाई डी एफ, तो फिर इसमें क्या करते हैं कट क्या कि डी पी इज इक्वल टू ए बी, तो यहां पर एक पी इस तरीके से है कि वह ए बी की इक्वल है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया क्यू हो गया, एंड ज्वाइन ज्वाइन पी क्यू, तो चलिए हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं भाई, चलिए ज्वाइन कर लिए। अब क्या देखते हैं हम कि ए बी बाई डी ई, हमें गिवन क्या है लिख लेते हैं, गिवन ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई एंड इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब हम यहां से क्या देखते हैं कि जो हमारा ए बी है ना वो डीपी के इक्वल है, तो दैट इज क्या करेंगे डीपी बाई डीई इज इक्वल टू, ये जो हमारा ए सी है ना वो डी क्यू के इक्वल है, दैट इज डी क्यू अपॉन डी एफ। अब एक बात बताइए, अगर हमें डीपी बाई डीई एंड डी क्यू बाई डी एफ हमें अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पी क्यू जो है ना वो ई एफ के पैरेलल है। यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा सो, यहाँ से निकल गया सो पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ, और अगर पी क्यू जो है ए ई एफ के पैरेलल हो गया, अब हम क्या देखेंगे आगे देखते हैं हम, इसमें क्या हो जाएगा कि अब हमें प्रूफ यही करना है ना कि जो दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है, तो दैट इज जो एंगल बी है, जैसे इसमें देखिए एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल पी जो है, अब एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल क्यू जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, तो एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो गया, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड एंगल ए एंगल डी क्या है दे रखा है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, गिवन है, तो हम क्या देखते हैं कि तीनों एंगल क्या है, अगर एंगल पी एंगल ई के एंगल क्यू एंगल एफ के, तो यहाँ पर एक बात बताइए, हमें एक एंगल दिया हुआ, चलिए इसको भी रुकिए देखिए, इसमें क्या देखिए कि एंगल P अगर एंगल E के इक्वल है तो क्या एंगल P एंगल P के इक्वल होगा क्या, क्यों, क्योंकि जो DP है ना वो AB के इक्वल है, तो इसलिए यहां से हो जाएगा सो एंगल B
इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू जो है क्या सी के इक्वल होगा का? यस, क्यों? क्योंकि जो एंगल क्यू है ना, एसी जो लेंथ है वो डी क्यू के इक्वल है, एसी जो है डी क्यू के इक्वल है, इसलिए एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल होगा। तो दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू, जब क्यू जो है एफ के इक्वल है तो सी भी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज क्या हुआ, दैट इज क्या हुआ कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल हुआ, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हुआ एंड एंगल ए एंगल डी गिवन है, एंगल ए एंगल डी गिवन है। दैट इज क्या हुआ, अगर यह तीनों एंगल इक्वल मिल गए इसका मतलब ए बी सी और डी एफ क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। उम्मीद क्या समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और नोट्स प्रॉपर आप लोग बना रहे होंगे, हमें उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करिए, नोट्स जरूर बनाइए। अब हम लोग क्या करें, आगे देखते हैं। अब थोड़ा आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो थ्योरम आज का कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। आज के जो थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं एक बार देखते हैं, कंक्लूजन क्या निकला हम लोग का। कंक्लूजन यह निकला कि अगर मान लीजिए हमको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें हमें कंडीशन यह दे दिया गया, इस टाइप का दे दिया कंडीशन कि हमें तीनों एंगल क्या हो गए, जैसे मान लीजिए इस टाइप का दे दिया गया, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई एंगल एफ, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है। अगर ये तीनों दे दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अगर मान लीजिए हमें क्या दे दिया जाए, ये कंक्लूजन हुआ। सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यही अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए कि ए बी बाई डी ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा हाँ, ये एक बात देख लीजिए, यहाँ पर लिखने का जो प्रोसेस हम बता रहे थे, देखिए प्रोसेस यह है कि हम देख रहे हैं क्या, प्रोसेस हमेशा ये चीज हमेशा फॉलो करिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस अगर नहीं फॉलो करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए एंगल ए एंगल डी, तो दैट इज यहाँ क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ इक्वल ट्रायंगल डी लिखिए। इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, अगर बी लिख रहे हैं तो बी किसके इक्वल है, ई के, तो ए बी यहाँ भी लिखिए ई। अब क्या है, सी जो है एफ के इक्वल है, तो सी किस प्लेस पे लिख रहे हैं, थर्ड प्लेस पर, तो यहाँ भी एफ जो है थर्ड प्लेस पर, ये सही है। एंड अगर आप लोग ऐसे लिख देते हैं, अगर इसको आप लोग ऐसे लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ ई, दैट इज गलत, यह आप लोगों का गलत हो गया। एंड अगर आप लोग ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ लिखेंगे तो ही सही होगा, दैट इज तब आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। तो ये भी एक लिखने का प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो अगर मान लीजिए क्या ए बी बाई डी ई एंड ए सी बाई डी एफ एंड बी सी बाई एफ आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से निष्कर्ष निकला सो ट्रायंगल ए, फिर देखिए ए बी सी, ये किसका साइन है, सिमिलर का साइन है, ये किसका साइन है, सिमिलर का साइन है, तो सिमिलर ए लिखे, ए किसके, डी के, तो दैट इज ट्रायंगल डी, फिर बी ई के तो ई, फिर सी एफ तो डी ई एफ। ये हमें ये हो गया। यही मान लीजिए अगर आप लोग क्या दिया जाए, अगर यह दे दिया जाए कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ दे दिया जाए एंड एंगल ए एंड एंगल डी दे दिया जाए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल
डी दे दिया जाए। अगर दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो अब यहाँ पर क्या बताएंगे इस कंडीशन में, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो ट्रायंगल डी ई एफ मतलब अगर आप लोग को तीनों एंगल इक्वल मिल गया तो भी सिमिलर, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया तो भी सिमिलर, अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया एंड उन जो दो साइड्स का रेशियो मिला है उन्हीं साइड्स के अकॉर्डिंग जो एंगल बन रहा है वह भी इक्वल मिल गया तो भी सिमिलर। तो दैट इज आज हम लोग ये तीन कंक्लूजन निकाल लिए। अब हम इन कंक्लूजन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज देखते हैं क्या है। देखिए यार बात क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है आप लोगों को, अब ये कंक्लूजन उम्मीद करें आप लोग समझ गए होंगे और इसको माइंड में फिट कर लिए होंगे। अच्छा तो देखते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों से बन गया कि क्या बन सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया एक ट्राइपेजियम है, ठीक, ट्राइपेजियम है ए बी सी डी एंड डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है कि सी डी पैरेलल ए बी, अच्छा सी डी पैरेलल ए बी, अब क्या हो जाएगा, अब यह हो जाएगा आप लोगों को क्या करना है इसमें, इसमें आप लोगों को यह हो जाएगा कि एंगल, एंगल क्या हो जाएगा आप लोगों का, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया तो अब इसमें एक सिचुएशन मान लीजिए सी डी पैरेलल ए बी की इक्वल हो गया एंड ये हो गया आप लोगों का ऐसे देखिए कि ओ एस ओ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, नहीं ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं आगे, तो आप लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करिए क्या कि ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ये आप लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि सी डी पैरेलल क्या ए बी है क्या, यस, सिंस लिखिए यहाँ पर सिंस सी डी पैरेलल ए बी, अगर सी डी पैरेलल ए बी है इसका मतलब सो यहां से क्या, यहां से अल्टरनेटिव एंगल दिख रहा है कि नहीं, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, यह क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अच्छा यह क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, यह भी तो अल्टरनेट एंगल है, ओ डी सी, दैट इज अगर यह लाइन और यह लाइन आपस में पैरेलल है तो इसमें ये जो एंगल ओ ए बी बन रहा है और एंगल ओ सी डी जो बन रहा है अल्टरनेट एंगल है, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड एंगल ओ डी सी दैट इज ये वाला एंगल एंड ओ बी ए दैट इज ये वाला एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है दैट इज इक्वल होंगे। तो ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी, क्या है आपस में, अल्टरनेट एंगल है, क्या है आपस में, अल्टरनेट एंगल है। अच्छा अब क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी क्या है, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा
अब एक बात बताइए कि हमें यहाँ पर क्या चीज मिल गया, हमें यहाँ 3 एंगल आपस में क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। और अगर एक एंगल इसका यह जो है एंगल इसके, एंगल यह जो है इसके एंड एंगल यह जो है इसके इक्वल है, अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए दैट इज क्या हुआ, दैट इज यह हुआ कि यह जो है ट्रायंगल, यहाँ पर लिखिए सो ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर, ओ ए बी सिमिलर ओ सी डी, ओ सी डी। अगर ओ ए बी ओ सी डी के सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो इसके साइड के रेशियो भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज सेम होंगे। तो दैट इज ओ ए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए सो यहाँ पर लिखिए सो ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ओ बी अपान ओ डी, ओ बी अपान ओ डी। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, हेंस प्रूफ, हमें प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या था कि सी डी और ए बी पैरेलल दिए हुए हैं, तो अल्टरनेट जब पैरेलल है तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट एंगल इसके एंड इसके इक्वल हो गए। एंड अगर टू लाइंस आपस में अगर कट करती हैं तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। एंड हम देखते हैं कि तीन एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, और अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल है इसका मतलब यह हुआ कि वह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हो गए तो क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसके जो साइड के रेशियो होंगे वह भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, और प्रोपोर्शनल होंगे तो हम प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला देखे तो हमें यही तो प्रूव करना था, दैट इज आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। अब हम क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो जी क्या दे सकता है, अगला टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ भी सकता है तो उसमें यह आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कैसे पूछ सकता है देखते हैं। मान लीजिए ये देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगला दे रखा है, कैसे दे रखा है, जैसे क्या दिया है, मान लीजिए कि आप लोगों को एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक, एक ट्रायंगल दे दिया, एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया, ठीक। अब ये देखिए ये लाइन ये है ए बी सी, अब क्या है यहां से एक ऐसे आ गया, ठीक, ये क्या है एंगल 1, ये क्या है एंगल 2। अब क्या है ये क्या है टी, ये क्या है आर। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है, हमें पहले दिया क्या है, गिवन 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 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड क्या दिया है, एंड ए सी बाई ए आर इज इक्वल टू, ए सी बाई ए आर इज इक्वल टू ए बी बाई टी सी, ए बी बाई टी सी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ ये करना है कि एंगल एंगल ए बी मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल ए टी आर के। हमें क्या ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए टी आर के क्या है, सिमिलर है, दैट इज प्रूव करना। चलिए देख लेते हैं तो क्या होगा सोल्यूशन इसका। अगर बताइए एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, दैट इज AT इज इक्वल टू TC, AT इज इक्वल टू TC, तो सो AT इज इक्वल टू TC। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसके दो साइड से आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज क्या हुआ, AT इज इक्वल टू TC, तो AT इज इक्वल टू TC कर दिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल अगर TC दे दिया तो हम क्या है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सेम गिवन क्या है, गिवन गिवन क्या है AC बाई AR इज इक्वल टू AB बाई TC, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, चलिए पुट कर दिए तो AC बाई AR इज इक्वल टू AB
बाई टीसी के स्थान पे एटी पुट कर दिए, दैट इज क्या देख रहे हैं यहाँ से कि ए सी बाई ए आर इज इक्वल टू ए बी बाई ए टी, ए बी बाई ए टी। और एक बात बताइए कि ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में ए आर मतलब ए सी बाई ए आर एंड ए बी बाई ए टी, दैट टी आर कैसी लाइन है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से रिजल्ट मिला सो, यहाँ से लिख दीजिए सो ट्रायंगल ए टी आर क्या हुआ, सो ट्रायंगल ए टी आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि हमें सेम रेशियो में डिवाइड हुआ, मिल गया, तो दैट ए टी आर और ए बी सी सिमिलर हो गए। यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जी भैया समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कल क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे, जिससे हम लोग क्या करना, हम लोग को धीरे धीरे चलना है और इस तरीके से चलना है कि हमें चूंकि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो अदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो साथ में इस सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ना है जिससे हम लोगों का टाइम से कंप्लीट भी हो जाए और हम लोग का ऐसा भी ना रहे कि जिससे कोई टॉपिक छूटा रहे। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके लास्ट जनवरी तक मतलब 25-26 जनवरी तक में अपना मैथ कंप्लीट कर देना है और क्या करना है, एक अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले आ लेना है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ साथ लाइक भी करते चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।